प्रभु यीशु में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी पीटर नथेनियल है। मैं होप सेंटर, होप कांग्रीगेशन, ब्रैम्पटन, ओंटारियो से बोल रहा हूं। इससे पहले कि हम आज का अपना वचन शुरू करें, आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद, हम आपका शुक्र करते हैं और आपके पास आते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जरिए। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद कि आपने हमको अपने परिवार के अंदर चुना। खुदावंद, हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने अपना कीमती खून बहा के हमको खरीदा। खुदावंद, हम गुनाहगारों के कारण आपने सलवी मौत को गवारा किया। प्रभु, हम आपको कुछ नहीं दे सकते सिवाय आज की सुबह हम आपसे मांगते हैं कि आपका फजल, आपका ग्रेस हमारे लिए काफी है। आप हम पर रहम करें और हमारे गुनाहों को बख्शें। हमें अकल का दान दे खुदावन, ताकि जो कलाम हम आज यहाँ सुनते हैं उसको महज सुनने वाले नहीं बल्कि अपनी जिंदगियों में उतार के दूसरों को बताने के काबिल बन सकें और बता सकें कि बगैर खुदावन यीशु मसीह के मुक्ति नहीं, नजात नहीं। हम आपका शुक्रगुजार हैं खुदावन इस समय के लिए और दुआ करते हैं खुदावन कि इस वर्षी पर आपकी रहमत रहे। ये दुआ मांगते हैं अपने नजात दहिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं आपके सामने जबूर 90 गाऊंगा। सारी बदकारी रखी है सारी अपने तो आगे खुदा। सारी बदकारी राखी है सारी अपने तो आगे खुदा। सारी बदकारी राखी है सारी अपने तो आगे खुदा। तेरा ही तेरा रोशन है तेरा जानदा सब छुपे गुनाह। तेरा ही तेरा रोशन है तेरा जानदा सब छुपे गुनाह। जीना सतारे गम के गुजारे खैर बीच तेरे सदा। जीना सतारे गम दे गुजारे खैर बीच तेरे सदा। साढ़े उम्र भी गई है गुजर भी झूठे गुजरे ख्याल। साढ़े उम्र भी गई है गुजर भी झूठे गुजरे ख्याल। बरे थी हंसी बरे थी आखिर फिर भी बरे थी हंसी बरे थी आखिर फिर भी सारी ताकत मेरा आत्मशत जोंदी हरेंदी सथा। सारी ताकत मेरा आत्मशत जोंदी हरेंदी सथा। जोंदा है तेरा अद्भुत तेरा तेरे गजब नू खुदा। जोंदा है तेरा अद्भुत तेरा तेरे गजब नू खुदा। साड़ी बदकारी राखी है सारी अपने तो आगे खुदा। अपने तो आगे खुदा। अपने तो आगे खुदा।
आज का जो हमारा बाइबल का पाठ है, जैसा आपको मालूम है कि हम मरकुस की इंजील में चल रहे हैं और आज मरकुस की इंजील उसके 10वें बाब और उसकी 32 आयत से 45 आयत तक हम पढ़ेंगे। और एक बार फिर मैं आपके सामने अपने पास्टर टोनी जैकबर्ड का सरमन का हिंदी अनुवाद करूंगा। और जो पास्टर का टेक्स्ट है वो मार्क चैप्टर 10 बिगिनिंग फ्रॉम वर्स 35 टू 45 के बीच में है। आइए हम खुदा उनके कलाम को सुने। और वे यरूशलेम को जाते हुए रास्ते में थे और प्रभु यीशु उनके आगे आगे जा रहे थे और वे ताज्जुब करने लगे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे डरने लगे। तब वह फिर उन 12 को लेकर उनसे ये बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थीं कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे और वे उसको ठट्टों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और वो 3 दिन के बाद जी उठेगा। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने प्रभु के पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगें वही तू हमारे लिए करे। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा कि हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं क्या ले सकते हो? उन्होंने प्रभु से कहा, हमसे हो सकता है। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। ये सुनकर दसों चेले याकूब और यूहन्ना पर गुस्सा करने लगे। और यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें से जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहनों भाइयों, आज का जो हमारा पाठ है उसका जो टाइटल है वो है द वे ऑफ ऑनर, यानी कि सम्मान का तरीका। मसीह में प्यारे बहनों और भाइयों, लोगों में ये आदत, टेंडेंसी है, वे चाहते हैं कि लोग उनकी ओर ध्यान दें और उनको ही ऊंचा उठाए। यहाँ वही हैं जो हम यहाँ देखते हैं। आज के वचन में प्रभु यीशु के 2 चेले, खास तौर से उनमें से 2 याकूब और यूहन्ना, ये चाहते हैं
कि एक बड़ा पद, रैंक और बड़ी ऊंचा स्थान, पोजीशन जब खुदा उनका राज्य या जलाल आए तो उन्हें मिले। आज का सवाल है, तो ऐसा क्यों है कि लोग सम्मान की तलाश में हैं, एक बड़े ओहदे की तलाश में? हम देखते हैं शुरुआत में हमारे पहले माता पिता का सम्मान था। परमेश्वर ने उन्हें अपनी सूरत में आदमी और औरत बनाया। परमेश्वर ने अपनी इस रचना में उन्हें सम्मान दिया, इज्जत दी अपने राज्य में। आदम को ना तो सम्मान या इज्जत की तलाश थी, ना ही हवा को। ये उन दोनों के पास था। जैसा भजन 8 और उसके 5 में लिखा है, क्या तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम नहीं बनाया, मनुष्य को, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है। आदम और हव्वा परमेश्वर की बनाई हुई रचना में राजा और रानी की तरह रह रहे थे। परमेश्वर की रचना में उनका काम परमेश्वर की सेवा करना और उसका आनंद लेना था, और उसकी प्रभुता को बढ़ाने का खास काम था। अगर हम पैदाइश की किताब पहले बाप और उसके 28वीं आयत में देखें तो हमें पता चलता है, और लिखा है, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और जमीन पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। बहनों और भाइयों, सम्मान या इज्जत का उल्टा अगर हम देखें तो वो है शर्म, शर्म की बात। पाप दुनिया में शर्म और दुख लेकर आया, इसलिए परमेश्वर की छवि हम में टूट गई, और इसी के साथ मनुष्य का संबंध या रिश्ता परमेश्वर के साथ भी टूट गया। परमेश्वर के साथ जब संबंध टूटा और पाप के कारण मनुष्य अपनी शर्म को छिपाना चाहता है और अपने सम्मान की रक्षा करना चाहता है, यही कारण है कि इंसान सम्मान और पद, पोजीशन के लिए खुद को बढ़ावा देता है। मरकुस की इंजील उसके 10वें बाब और उसकी 35 से 45 आयत को अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु उद्धार लाते हैं और क्रूस के जरिए से सम्मान बहाल करते हैं। वो मनुष्य के पुत्र हैं जो अपने राज्य में सम्मान का रास्ता बताते हैं। यहाँ पर हम जब्दी के बेटों यानी कि याकूब और यूहन्ना को देखते हैं जो कि अपनी सेवा करवाना चाहते हैं, आयत 35 से 42 में। और दूसरा हम देखेंगे आयत 43 से 45, लेकिन मनुष्य के बलिदान पुत्र में। प्रभु यीशु कहते हैं, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। नंबर 1, जब्दी के बेटों की तरह नहीं जो अपनी सेवा करवाना चाहते हैं, आयत 35 से 42 में आप देखिएगा। इससे पहले की आयतों में हमने देखा और ये देखा कि चेलों ने देखा कि कैसे महान धन वाला व्यक्ति शर्म और दुख में प्रभु यीशु से दूर चला गया था। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि एक धनवान आदमी आया और प्रभु से सवाल किया कि मैं हमेशा की जिंदगी पाने के लिए क्या करूं, मगर अफसोस कि वो दुख और शर्म से प्रभु यीशु से दूर हो गया।
इस आदमी ने प्रभु यीशु को स्वर्ग के राज्य के खजाने और हमेशा की जिंदगी का ऑफर प्रस्ताव को छोड़ दिया। उसने अपना धन नहीं छोड़ा, उसने प्रभु यीशु को छोड़ दिया। वो एक विश्वासी बच्चे की तरह प्रभु के पास नहीं आ सका, पूरी तरह से निराश, कुछ भी साथ नहीं ले गया। और यही हाल हमारा, अगर हम धन दौलत को बढ़ावा देंगे और परमेश्वर से दूर होंगे तो हम भी दुखी ही रहेंगे और इस संसार से कुछ नहीं ले जाएंगे। वो अपने उद्धार के लिए प्रभु यीशु पर भरोसा कर सकता था और इस तरह से वो प्रभु यीशु के सम्मान में हिस्सा ले सकता था। बहनों और भाइयों, क्या आपको लगता है कि चेलों ने सीखा होगा? एक प्रश्न है। लेकिन अब उनमें से दो चेले, याकूब और यूहन्ना, अपनी पोजीशन, अपने रैंक के लिए प्रभु यीशु से कह रहे हैं। वे दोनों भाई थे, जब्दी के बेटे थे, उस बड़े दौलत वाले आदमी के उल्टा जिसने पूछा कि आए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि ये दोनों भाई आयत 35 में प्रभु यीशु से कहते हैं कि हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगें वही तू हमारे लिए करे। ये एक बड़ा साहसिक, बोल्ड रिक्वेस्ट इन्होंने प्रभु के सामने रखी। क्या आपको लगता है कि इन भाइयों के पास इस तरह से अपनी बात मनवाने का अधिकार है? ये प्रभु को खाली चेक पर साइन कराने के लिए मजबूर कर रहे हैं, कह रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। आयत 36 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? ये सवाल पूछकर प्रभु यीशु उनके असली मकसद को समझ जाते हैं और हमारे इरादे और हमारे मकसद को भी। आप उसका जवाब कैसे दे सकते हैं? उनका मकसद आयत 37 में सामने आता है। उन्होंने प्रभु यीशु से कहा कि हमें ये दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। वे ऐसा सोच रहे हैं जैसे कि एक बड़े बैंक्वेट या भोज में वे आने वाले समारोह, सेलिब्रेशन में सम्मान की जगह चाहते हैं। उन्होंने प्रभु यीशु की तीसरी भविष्यवाणी को, प्रभु पर आने वाली मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में सुना था। अगर हम अगली आयतें देखें तो हमें पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम जा रहे थे तो उन्होंने क्या बातचीत करी। और पहली बार प्रभु यीशु ने यरूशलेम का जिक्र किया। याकूब और यूहन्ना एक महान राजा और उत्सव के शहर के बारे में सोच रहे हैं, दुनियावी ख्याल। लेकिन प्रभु यीशु ने सिर्फ अपने चेलों से क्या कहा था? अगर हम आयत 32 से 34 पढ़ें तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु ने चेलों से ये कहा। तब फिर प्रभु यीशु उन 12 को लेकर उनसे ये बात कहने लगे जो उन पर आने वाली थी कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे इस बात उसको घात के लिए योग्य ठहराएंगे और उसे गैर यहूदियों के हवाले करेंगे। वो उसे मजाक में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे और वो 3 दिन के बाद जी उठेगा। लेकिन चेले प्रभु यीशु की सिवाय चुनिंदा बातों को सुन रहे थे। इन बातों पर उन्होंने गौर नहीं किया।
वे सब सुन रहे हैं परमेश्वर की महिमा कि प्रभु का राज्य आएगा। वो सोच रहे हैं हम यरूशलेम जा रहे हैं, दाऊद का गिरा हुआ सिंहासन अब फिर से कायम होने जा रहा है। वे सम्मानित होने का अनुरोध करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु खुद पर हमारी श्रम के बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि प्रभु यीशु ने इन शिष्यों को केवल ये चीज देने का वायदा किया है जो उन्हें दी जा सकती है। और वो हम आयत 38 में प्रभु कहते हैं, जो प्याला मैं पीने को हूं क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूं तुम ले सकते हो। चेले नहीं जानते थे कि उनका यानी प्रभु उनका प्याला उनके पाप के लिए दुख के प्याले के बारे में बातें कर रहे हैं। वे ये सब पी लेंगे। बपतिस्मा, जैसा कि आप जानते हैं, पानी से जुड़ा हुआ है, लेकिन याकूब और यूहन्ना ने प्रभु यीशु के इन शब्दों को एक अलग तरीके से सुना। उनके लिए प्याला पीने का मतलब समृद्धि और खुशी है, और बपतिस्मा उनके लिए परमेश्वर के राज्य में उत्सव के समान की तैयारी था। याकूब और यूहन्ना ये नहीं जानते कि वे प्रभु के प्रश्न का क्या जवाब दें। आयत 39 में उन्होंने प्रभु से कहा, हमसे हो सकता है। प्रभु यीशु ने जवाब में कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं उसे लोगे। आयत 40 में प्रभु कहते हैं, लेकिन किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बिठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए तैयार किया गया है। मगर प्रभु यीशु में उनके अनुयायी इस तरह से प्याला नहीं पिएंगे जिस तरह से प्रभु यीशु ने पिया। वे हमारे लिए और हमारी जगह इसे पीते हैं। ये एक प्रभु यीशु का हमारे लिए अपने आप को समर्पण के द्वारा सम्मान का तरीका है। विश्वास में अपने आप से मरकर और नए जीवन में उठकर। प्रभु यीशु के पीछे चलने के दो स्तर नहीं हैं। याकूब और यूहन्ना के लिए एक अंदर का रास्ता और दूसरों के लिए एक दूसरा रास्ता। हर कोई अकेले प्रभु यीशु पर विश्वास करके उसी तरह महिमा और सम्मान के राज्य में आता है। इसका मतलब है हम प्रभु के प्याले और उसके बपतिस्मे में हिस्सेदार हैं। आयत 41 में हम पढ़ते हैं कि 10 चेलों ने जब ये सुना तो वो याकूब और यूहन्ना से नाराज हुए। ये ऐसा इसलिए नहीं कि दूसरे 10 चेले अलग तरह से क्या सोचते हैं। वे नाराज और परेशान इसलिए हैं क्योंकि याकूब और यूहन्ना लाइन को पार करके यीशु के पास गए और पहले अपनी अर्जी लगाई, अपनी एप्लीकेशन। हमारे सम्मान के बारे में क्या, ये प्रश्न वो करते हैं। मसीह के साथ हमारी जगह कहाँ है, ये भी एक प्रश्न है। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? यहाँ हम परमेश्वर की टूटी हुई छवि को फिर से देखते हैं। यही कारण है कि संघर्ष, स्थान, रैंक और स्थिति के लिए संघर्ष होता है। इस बात से दुख होता है, ये आपस में नाइत्तेफाकी पैदा करती है, ये आदमी को नष्ट कर देती है, और ये सब पाप की वजह से शर्म की बात है। प्रभु यीशु क्या करते हैं? वे सभी विश्वासियों और अपने चेलों को अपने पास बुलाते हैं। वे उन्हें इकट्ठा करते हैं, उनके साथ बैठते हैं।
प्रभु यीशु के दिनों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फिरौती एक आम शब्द था। ये गुलाम को रिहा करने के लिए भुगतान करने वाली किसी व्यक्ति के बारे में थी। गुलाम को आजाद कराने के बारे में जैसा आयत 45 बात को साफ करती है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र स्वयं में आजाद करने के लिए भुगतान की गई कीमत था। उसने हमारे स्थान पर और कई लोगों के हित के लिए खुद को बलिदान कर दिया। वे कई लोग कौन हैं जिनके लिए प्रभु यीशु ने फिरौती के रूप में अपना जीवन दिया? वे हर देश, वर्ग, रंग और नस्ल के लोग हैं। वे उन्हें सबसे बड़ी शर्म से बचाता है, यानी पाप पर परमेश्वर का अभिशाप, कर्ज। प्रभु यीशु मसीह उन सभी का सम्मान करते हैं जो विश्वास में उसके पास आते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और उस पर भरोसा करते हुए अपनी सारी शर्म छोड़ देते हैं। और यदि आप इस दुनिया में अपने आप के सम्मान की रक्षा कर रहे हैं, तो आप अभी भी अपने पाप और शर्म के गुलाम हैं। ये आपको दूसरों की सेवा करने से रोकता है। हमें अपनी पोजीशन नहीं देखनी। इसका कारण ये है कि हम सभी अपने आप के सम्मान के बारे में सोच रहे हैं। हमको प्रभु यीशु के पास आने की जरूरत है, वो भी विश्वास और पश्चाताप से प्रभु यीशु की ओर मुड़े। तब प्रभु यीशु आपको सेवा करने के लिए आजाद करता है। परमेश्वर की सेवा में आप उनके सम्मान में हिस्सा लेते हैं। यह हकीकत में शक्ति और सच्ची महिमा है। ये बात हमारे पापी मानव स्वभाव के खिलाफ है, लेकिन मसीह के राज्य में शिष्य होने का यही अर्थ है। आयत 45 जो कि हमारे आज के क्लाइमेक्स है वर्ष का, वो है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र प्रभु कहते हैं, इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ती के लिए अपने प्राण दे। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है, फिलिपियों का खत पौलुस प्रेरित के नाम उसके दूसरे बाब की 6 से 8 आयत में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के बराबर होने को अपने कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और दास की सूरत इख्तियार की और मनुष्य की समानता में हो गया। इसी प्रकार मरकुस की इंजील उसके 10 बाब की 44 आयत में हमने पढ़ा। प्रभु यीशु कहते हैं, दूसरों की सेवा करो, और हमें यही करना है यदि हम प्रभु यीशु मसीह के खून से छुड़ाए गए हैं। उसके विश्वास के जरिए से हम उसके सम्मान और गौरव को हमेशा के लिए साझा करते हैं, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के सम्मान और गौरव में, ना कि हमारे अपने सम्मान और हमारे गौरव में। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमको ये कलाम दिया और जिसमें सिखाया खुदावंद कि हमें किस तरह से नीमा झुकना है खुदावंद, क्योंकि आप इस दुनिया में सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आए थे। खुदावंद, हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु हम भी दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहें। दुआ करते हैं खुदावंद कि हमें शक्ति दे कि हम आपके बताए हुए मार्ग पे चल सकें। हमें इतनी हिम्मत दें खुदावंद कि हम अपने आप में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहें।
हम अपने आप में कुछ नहीं है परमेश्वर, आपसे हिम्मत मांगते हैं, हमें शक्ति दें और हमारी रहनुमाई करें खुदावंद। प्रभु जी, आपका शुक्र करते हैं तमाम पासबानों के लिए जिन्होंने आज आपके वचन को कलीसिया तक बांटा खुदावंद, और जितने लोगों ने खुदावंद आपके कलाम को सुना वो उससे 100 गुना फल लाएं। प्रभु जी, हम अपनी कलीसिया के लिए दुआ करते हैं कि हमारी कलीसिया में खुदावंद सब लोग आपके वचन के हिसाब से अपनी जिंदगियों को जिएं और उनके विश्वास को बढ़ाएं। अपने पास्टर और एल्डर्स के लिए दुआ करते हैं खुदावंद कि आप उनको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं खुदावंद, उनके लिए भी दुआ करते हैं खुदावंद कि अगर आपकी पाक मर्जी हो तो आप उनको अपनी शिफा के हाथ से छुएं, ताकि वो भी चंगाई पा के खुदावंद आपका शुक्र अदा कर सकें। तमाम जहान में खुदावंद जहाँ कहीं भी लोग आपके कलाम को बांट रहे हैं या सुन रहे हैं खुदावंद, उन सब के जरिए आपके नाम की महिमा हो। अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और ये दुआ मांगते हैं अपने नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।